Good morning, class 8, exercise 7.2, chapter 7, cubes and cube roots. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि ऑनलाइन क्लास में हम 7.2 के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर चुके थे, समझ चुके थे। आई होप कि आपने नोटबुक में कर लिया होगा। आप साथ साथ इनको करते भी रहिए। आज हम देखेंगे 7.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से इसे समझेंगे। तो एजम्पशन इसमें करना है हमें, ठीक है। बिना क्यूब रूट्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के बिना के ये बताना है कि इनके क्यूब रूट्स क्या होंगे। तो आइए इसका मेथड हम सीखते हैं, किस तरह से हम बता सकते हैं। उससे पहले ये क्वेश्चन हम शुरू करें, आपको एक काम करना है कि अपनी बुक ओपन कर लीजिए और चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 आप निकाल लीजिए, क्वेश्चन थर्ड निकाल लीजिए। नोटबुक ओपन कर लीजिए। Keep water bottle with you. Be seated properly. Concentrate. ओके, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गैस विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट फैक्टराइजेशन, व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? सिमिलरली गैस द, बिना कैलकुलेशन के, बिना फैक्टराइजेशन के हमें ये बताना है कि 1331 का क्यूब रूट क्या होगा, और जो ये नंबर बाकी के दिए हुए इनका भी बिना कैलकुलेशन के हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब है और हमें बताना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा बिना फैक्टराइजेशन के। तो इसको सॉल्व करने से पहले अभी हम एक बार 1 से 9 तक के जो क्यूब है वो देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। 1 से 9 तक के लिख लेते हैं हम। तो ये हमने स्क्रीन पर 1 से 9 तक के क्यूब लिखे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप समझेंगे कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, परफेक्ट क्यूब का यूनिट डिजिट 8 है ना, तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 2 ही होगा। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन था 1331, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 331 है हमारे पास, इसके हम पेयर बनाएंगे 3 के ना, पीछे से बनेंगे। तो एक पेयर तो बन गया 331 का, और एक जो 1 है वो अकेला रह गया, तो उसमें 0 0 लगा कंप्लीट कर लेंगे, या फिर उसको अकेले का ही पेयर बना लो। इस तरह दो पेयर हमारे पास आ गए। तो जो 331 है वो 331, आप देखिए कि उसके लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पर 1। तो यहाँ
1 आपको केवल 1 के क्यूब में दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका क्यूब रूट होगा 1331 का, उसका यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। तो एक डिजिट तो हमें मिल गया। सेकंड डिजिट सेकंड पेयर से मिलेगा हमें। तो इसका सेकंड पेयर है 1। तो 1 1 के क्यूब से आता है, तो इसका क्यूब रूट 1 ही होगा। तो इसलिए इसका जो 10th डिजिट होगा वो भी 1 ही होगा। तो आंसर होगा 1331 का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 11। ठीक है, क्या होगा? 11। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4913। इसमें भी सेम ग्रुप बनाएंगे। तो देखिए, जो पहला ग्रुप है उसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 3। ठीक है, और यहाँ देखिए 3 आपको 7 के क्यूब में दिखाई देगा, 343 में ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर परफेक्ट क्यूब में 3 है यूनिट प्लेस पर, तो उसका क्यूब रूट में 7 आएगा। तो इस तरह से हमें एक डिजिट मिल गया 7। अब है नेक्स्ट पेयर में 4 है। ठीक है, तो कहीं 4 दिखाई दे रहा है क्या इसमें? तो आप देखिए 1 है और 8 है, तो 4 से बड़ा आ गया ना 8। तो यानी कि ये जो 10th डिजिट है ये 1 और 2, सॉरी, ये 4 आ रहा है ना। और 4 जो है वो 8 से लेस देन है, 8 से लेस देन है ना। तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 2 तो नहीं हो सकता। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? वो 10th प्लेस पर क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। 4913 का क्यूब रूट होगा 17। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन पेयर बनाएंगे। तो पेयर बनाने पर हमें मिला एक तो 167 और एक 12। 167 के लास्ट में यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 7। तो 7 हमें मिल रहा है 3 के क्यूब में, 27 में ना। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट प्लेस होगा क्यूब रूट का वो होगा 3, है ना। अब आता है सेकंड पेयर। सेकंड पेयर क्या है? 12। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो 27 12 से ज़्यादा हो गया और 8 12 से कम हो गया, है ना। तो जो छोटा वाला है, मतलब जैसे 12 जो है वो 27 से तो छोटा है और 8 से बड़ा है। तो हम 8 का जो क्यूब रूट है वो लेंगे। तो 8 का क्यूब रूट है आपका 2। तो 10th प्लेस पर आएगा इसका 2। तो इसलिए ये होगा 23 का आपका
क्यूब रूट इसका होगा 12167 का क्यूब रूट होगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32768। तो अगेन इसके हम पेयर बनाएंगे, 3 के पेयर बनाते हैं, पीछे से बनाते हैं। 768 का पेयर बनेगा और 32 का बनेगा ना। तो 768 में लास्ट में क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पर 8, तो 8 किस में आ रहा है, 8 होता है 2 का क्यूब, तो इसलिए 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, यानी कि जो इसका जो परफेक्ट क्यूब दे रखा है आपका, उसके यूनिट प्लेस पर अगर 8 है तो उसके क्यूब रूट में यूनिट प्लेस पर 2 आएगा। ठीक है, अब है 32। तो आप देखिए 32 जो है वो 27 से तो ज़्यादा है और 64 से कम है। तो ये कंडीशन बन रही है, तो इसलिए हम लेंगे इसका 27। 27 का क्यूब रूट क्या है 3, तो इसका जो टेंस प्लेस पर आएगा वो आएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि ये 32 का क्यूब रूट, 32 इसका क्यूब रूट होगा 32768 का, है ना। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। तो आप इसे अपनी नोटबुक में कर लें, कल मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ।